हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान अब आपको सुनाएंगे। राहुल गांधी को लेकर विज ने बयान दिया है, उन्हें गद्दार बताया है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा है कि सेना, प्रधानमंत्री और देश का अपमान किया है राहुल गांधी ने, इसके लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। विज ने कहा कि इस युद्ध में भारत को भारी सफलता हुई है, पाकिस्तान के नौआतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। देश राहुल गांधी के इस अपराध के लिए माफ उन्हें कभी नहीं करेगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अनिल विज। एक बार फिर से कांग्रेस पर बरसते नजर आए, इस बार राहुल गांधी को घेरते नजर आए अनिल विज। पाकिस्तान के नौआतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है और राहुल गांधी को माफ नहीं करेगा देश, उन्होंने ये भी कहा। इस युद्ध में जिसमें भारत को भारी सफलता प्राप्त हुई है, पाकिस्तान में उग्रवादियों के कई अड्डे तबाह कर दिए, कई एयरबेस तबाह कर दिए। ऐसे में ऐसे शब्दों का इस युद्ध के नायक नरेंद्र मोदी जी के लिए इस्तेमाल करना गद्दारी से कम नहीं है। राहुल गांधी जी को इसके लिए सारे देश से माफी मांगनी, देश की तीनों सेनाओं से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और देश को कभी भी राहुल गांधी को इस अपराध के लिए माफ नहीं करना चाहिए। हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान अब आपको सुनाएंगे। राहुल गांधी को लेकर विज ने बयान दिया है, उन्हें गद्दार बताया है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा है कि सेना, प्रधानमंत्री और देश का अपमान किया है राहुल गांधी ने, इसके लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। विज ने कहा कि इस युद्ध में भारत को भारी सफलता हुई है, पाकिस्तान के नौआतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। देश राहुल गांधी के इस अपराध के लिए माफ उन्हें कभी नहीं करेगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अनिल विज। एक बार फिर से कांग्रेस पर बरसते नजर आए, इस बार राहुल गांधी को घेरते नजर आए अनिल विज। पाकिस्तान के नौआतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है और राहुल गांधी को माफ नहीं करेगा देश, उन्होंने ये भी कहा। इस युद्ध में जिसमें भारत को भारी सफलता प्राप्त हुई है, पाकिस्तान में उग्रवादियों के कई अड्डे तबाह कर दिए, कई एयरबेस तबाह कर दिए। ऐसे में ऐसे शब्दों का इस युद्ध के नायक नरेंद्र मोदी जी के लिए इस्तेमाल करना गद्दारी से कम नहीं है। राहुल गांधी जी को इसके लिए सारे देश से माफी मांगनी, देश की तीनों सेनाओं से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और देश को कभी भी राहुल गांधी को इस अपराध के लिए माफ नहीं करना चाहिए।